हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू हमको याद होना चाहिए, जो कि याद होना भी चाहिए आप लोगों को। जैसे tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। cos 30 जो होता है इसकी वैल्यू होती है √3 अपान का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन कितना है हमारा 60 डिग्री है, साइन कितना है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3 अपान का 2। ये हमारी वैल्यू होती है जो कि इम्पोर्टेंट है और याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार कुछ और लिखे दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1 अपान √3। ठीक है, tan 60 डिग्री जो है √3, ये वैल्यू जो है काफ़ी बार त्रिकोणमिति में पूछी गई हैं। ठीक है, इन दोनों का जो मान होता है ज़्यादातर उन्नयन कोण या अनुमान कोण, ठीक है, उनको निकालने के लिए किया जाता है। आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 tan कितना है 45 है ना, और 45 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारी √3 अपान का 2 है ना, √3 अपान का कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसका वर्ग है, वर्ग लगाए, वर्ग लगा दो, माइनस जिसे स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपान का 2, इसकी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब 1 का वर्ग कितना होता है 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 2 गुणे 1 कर लिख देंगे, प्लस देखो √3 का वर्ग क्या होता है, जैसे √3 है ना, इसका मीन क्या होता है, इसकी पावर 1/, का कितना 2, 3 की पावर कितना 1/, का 2, इसकी पूरी की घात 2 लगा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये अंश ये क्या है हर है, और जो घात लगी है वो अंश के साथ क्या करते हैं उसमें गुणा करते हैं, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और बटे का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा हमारा 3, तो √3 का जो वर्ग है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग पता ही है कितना होता है 4। ठीक है, कितना होता है 4 होता है, माइनस उसी प्रकार इसका भी हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 है ना, दोनों कैंसिल हो गया, हमारा 2 एकम कितना आ गया 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री है ना, प्लस का cos से कितना 30 डिग्री। पहले तो क्या करेंगे सबकी हम वैल्यू रखेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, cos 45 की जो वैल्यू होती है 1 अपान √ कितना होता है 2 होता है। ठीक है, sec तुम्हारा जो 30 होता है ये अपोजिट होता है किसका, sec जो है अपोजिट होता है cos का। ठीक है, तो cos जो है 30 की वैल्यू होती है √3 अपान का 2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2 अपान का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, cosec जो अपोजिट होता है हमारा किसका होता है साइन का होता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपान का 2, साइन जो है 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है कितना होता है 1 अपान का 2, और ये अपोजिट है ना, ये क्या है हमारा अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब उल्टा कर देंगे तो 2 अपान का कितना हो जाएगा 1। अब सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। ठीक है, सारी की सारी जो वैल्यू हैं वहाँ लिखी हैं इसमें रख दो, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपान √ का 2 हो जाएगा है ना, बटे sec 30 की वैल्यू कितना है 2/, का 3, 2/, का कितना है 3, लेकिन ये किस में रूट में है, ये किस में है हमारा रूट में है। फिर हम ये प्लस लगाएंगे cos इसकी 2/, का कितना 1,
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का हो जाएगा रूट का 2, जो कि ऊपर लिखा था, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 2, और रूट का कितना हो जाएगा 3, और बटे का पूरा √3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। √3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, √, का कितना 3। अब देखो ऊपर वाला जो अंश होता है नीचे वाले हर के साथ होता है मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जो हर होता है नीचे वाले अंश के साथ। तो हम यहाँ पर हो जाएगा इसका अपोजिट, √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे √3, और यहाँ पे ये अपान का 2, और ब्रैकेट में कितना कर दो, यहाँ पर ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर अंदर देखो। अभी इस 2 को अंदर हम गुणा कर सकते हैं, नहीं अंदर मत गुणा करो, इसको लिखो 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, 2 रूट का 3, और प्लस का कितना 2, प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयीकरण कर दें, इसका हम क्या कर दें, परिमेयीकरण, है ना। क्या कर दें हम, परिमेयीकरण, ठीक है। तो परिमेयीकरण जब करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 √3 - 2 का ऊपर गुणा, 2 √3 - 2 का नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा √3, और ब्रैकेट में 2 रूट का 3, और माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ बटे का कितना 2 बचेगा ना, नहीं ये रूट का 2 होगा, ये तुम्हारा रूट का 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया है, तो यहाँ रूट का कितना हो जाएगा 2 बाहर ही लिखा रहेगा, और यहाँ बचेगा 2 प्लस रूट का 3, 2 प्लस रूट का 3, परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे रूट का कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा बन गया a प्लस बी, और ये हमारा क्या बन गया a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के स्थान पे 2 √3 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग 4, और √3 का वर्ग कितना होगा हमारा 3। तो 4 और 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4×3 12 माइनस। अब यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे रूट का 3 अपान रूट का 2, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 रूट का 3 माइनस का 2, ठीक है। 3 माइनस का कितना 2, 3 माइनस का रूट का 2 आ गया। अब देखो यहाँ घटा दो, यहाँ पर 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। चाहे तो यहीं पे आंसर लिख दो, या फिर इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है ना, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लो कॉमन, ठीक है। 2 ले लेंगे कॉमन इसमें, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, या फिर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 2 रूट का 3, और ये हमारा रूट का 3 बचेगा माइनस का 1 अपान √2, है ना, और मल्टीप्लाई का कितना 8। अब देखो इस रूट में 2 रूट हैं, इस 2 में कितने रूट हैं 2, ठीक है। एक कट जाएगा, एक इसमें रूट का 2 बचेगा, ठीक है। अब इसके साथ गुणा कर दो, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। अब इसको अंदर यहाँ पर लिखो 3 दूनी 6 रूट का 3 माइनस का 1, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको अंदर जब गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ पर 6 त्रिक 18, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, ठीक है। माइनस कर देंगे, माइनस 6 कम 6, 6 कम 6 मतलब कि रूट का कितना 6 और बटे का 8। अब देखो यहाँ पर जो 9 है हमारा रूट है किसका 3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रूट का 2, ठीक है, माइनस का रूट का 6 बटे का 8। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम दोबारा समझा देंगे। अभी एक बार फिर से देख लीजिए, cos 45 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1 अपान रूट का 2 होती है, और sec 30 की √2 अपान का रूट का 3 प्लस कॉस का अपोजिट है साइन का, तो 2 अपान का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे √3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 है अंडर रूट का, इसका मल्टीप्लाई 2 + √3 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा इतना। अब इसका हम क्या कर देंगे, परमीकरण। तो परमीकरण करेंगे तो 2√3 - 2 बचेगा, और यहाँ पे a², यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a + b और a - b। हमारा फार्मूला होता है a + b और a - b, ये होता है a² - b², ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, √3 का वर्ग 3, तो 4 × 3 = 12, और 2 का वर्ग 4, घटा देंगे 8 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 क्या ले लिया, कॉमन। एक तुम्हारा इस 2 में रूट के 2 शामिल हैं। ठीक है, तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, √3 - 1, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √6 का मल्टीप्लाई किससे, 3 से किया, तो 6 × 3 = 18। अब 18 को 9 दूनी 18 कर दिए, माइनस का ये 6। अब जब ये 9 बाहर आएगा तो √3 होगा, बाहर आएगा √3, और -6/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 cos² 60 डिग्री, कितना है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस का tan² कितना 45 डिग्री, और पूरा का पान sin² 30 डिग्री प्लस cos² कितना 30 डिग्री। तो सबसे पहले सारा का वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है हमारा 1/2, कितना होता है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और यहाँ पर sec, यहाँ पर क्या है, sec 30, इसकी जो वैल्यू होती है, sec हमारा अपोजिट किसका, cos का, और cos 30 की वैल्यू 3/√3/2, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब tan 45 को पता ही एक है, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, और cos आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और cos 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2। ये सारी वैल्यू होती हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। कितना लिखा है, 5 cos 60 डिग्री, और 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग लगा है, प्लस 4 sec की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, है ना, 2/√3, यही है ना, 2 मल्टीप्लाई में 2/√3, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारी, sin 30 1/2, यही है ना, 1/2, इसका वर्ग है तो इसका क्या कर दो, वर्ग, प्लस cos, प्लस क्या है हमारा, प्लस का cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू हमने लिखी कितनी, √3/2, स्क्वायर लगा है तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1/2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 1/, कितना हो गया, 4, प्लस ये हमारा कितना है, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अब 2 का वर्ग कितना होता है हमारा, 4 होता है, और √3 का वर्ग अभी हमने बताया कितना होगा, 3, है ना, और माइनस का ये 1 अपान का 1/2, एक मतलब कितना हो जाएगा, 1/4, 2 का वर्ग 4 होगा ना, प्लस √3 का वर्ग कितना होगा, 3, है ना, अभी बताया हमने, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, देखिएगा इधर 5 एकम कितना हो जाएगा, 5/4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, अंश का गुणा अंश के साथ करते हैं, हर का गुणा हर के साथ, तो यहाँ 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और /3 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसके हर समान हैं, भिन्न नाला अगर आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो तो लिस्ट में देखिए जाएगा, उसमें हमने भिन्नों का जोड़ और घटाव बताया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हर समान है, अब ये 3 है, कितना हो जाएगा, 4, इन दोनों को हमने काट दिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ये कितना हो जाएगा, 15,
5 तिहाई 15 है ना, और 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 चौके 64, 16 चौके कितना होगा हमारा 64 है ना। अपान का 4 तिहाई 12 और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिएगा लास्ट स्टेप, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 एकम 12 तो 15 प्लस का 64 माइनस का कितना 12 और बटे का ये हमारा 12 हो जाएगा। अब देखो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9, 5 4 9 और 6 और 1 7 और माइनस का कितना 12 बटे का 12, घटा देंगे 9 से 2 गया, 9 से 2 गया हमारा 7 और 7 से 1 गया 6 बटे का हमारा ये 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट टाइम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका टू tan स्क्वायर 30 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है क्या हमारा, टू tan स्क्वायर 30 डिग्री अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री। इससे पहले हमने बताया है कि tan जो है 30 का मान कितना होता है हमारा, tan 30 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री की वो होती है 1 अपान रूट का कितना 3, 1 अपान का रूट का कितना होता है 3 होता है ना। अभी हमने लिखाया कि tan 30 की वैल्यू 1 अपान का अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू हमको पता हो गई कि इसकी वैल्यू 30 की ये होती है हमारी, है ना। अब 2 tan और 30 की वैल्यू 1 अपान का रूट का 3, वर्ग लगा है ना, इसका क्या कर लेंगे वर्ग लगा देंगे, स्क्वायर मतलब है ना, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 और यहाँ पे उसी तरह कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान 3। ठीक है, रूट का 3, इसका वर्ग है वर्ग कर लो, इसको आगे सॉल्व करते हैं 2। अब देखो यहाँ पे जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हमारा रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 3 और बटे 1 प्लस और यहाँ पर 1 बटे का 3। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व किया है, 2 एकम 2। अभी हमने कहा कि अंश का गुणा अंश के साथ, ठीक है, हर का गुणा हर के साथ, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और बटे के ये 3। अब इसको देखते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4 और बटे का 3। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, मतलब ऊपर वाला जो अंश है नीचे वाले हर के साथ और ऊपर वाला हर जो है नीचे वाले अंश के साथ। तो यहाँ पे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना होता है 6 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना वैल्यू आ गया 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी साइन किसकी 30 की, साइन किसकी होती है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन है। कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है वो 1/2 होता है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे केवल स्क्वायर ओपन किया गया है और इसको भिन्नों का जोड़ या घटाओ आप लोग जो वीडियो है हमने बना रखी है उसमें देख लीजिएगा किस तरह से जोड़ा जाता है किस तरह से घटाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है 5वां नंबर, यदि tan a प्लस बी बराबर रूट का 3, tan a माइनस बी बराबर 1 अपान रूट का 3, तो बताइए कि जो a प्लस बी मतलब a और b की वैल्यू निकाल के अगर जोड़ते हैं तो वो 0 से बड़ा आता है और 90 से क्या होता है तुम्हारा छोटा होता है या तो फिर बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, कितना लिखा है tan a प्लस b बराबर रूट का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो tan ये अंडर रूट 3 है, अभी हमने बताया किसकी वैल्यू होती है हमारी tan किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये tan 60 की वैल्यू होती है, tan किसकी 60 की, तो tan से tan हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। ये समीकरण हमारा क्या आ गया पहला आ गया। इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे tan a माइनस बी की, tan a माइनस बी, ठीक है, बराबर
बराबर 1 का रूट का 3, 1 रूट का कितना 3 है, ठीक है। अब यहाँ से जो tan a माइनस का b है, और ये tan किसकी वैल्यू होती है, हमारी tan होती है 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की, tan से tan हट जाएगा, कितना बचेगा हमारा a माइनस का b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये इसको समीकरण कौन सा मान लो, सेकंड मान लो। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से किसकी a की, ये प्लस है ना, रैखिक समीकरण में हमने सीखा है क्या, जब कोई प्लस की संख्या बराबर के उस पार होती है, बराबर के उस पार जाती है, मतलब कि प्लस वाली बराबर के उस पार गई, वो किस में चेंज होता है, माइनस में। तो a b प्लस में था ना, उधर भेज दो, तो 60 माइनस का कितना हो जाएगा b, इसको समीकरण क्या मान लेना 3। अब ये जो a का मान है किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। यहाँ लिखना a का मान समीकरण 2 में, ठीक है, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखेंगे, 2 क्या था, a माइनस का b बराबर 30 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, माइनस का b, और ये माइनस का पहले ही था b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये प्लस का 60 है, उधर जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस जो प्लस हो जाएगा, माइनस का कितना b 2b, और यहाँ 60 और 30, 30 कितना होता है, ठीक है। यहाँ लेकिन ये प्लस इधर जाएगा माइनस, घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि ये प्लस था 60, उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2b, और 60 से 30 गया, कितना बचा माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और यहाँ काटेंगे कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री, तो b की वैल्यू कितना आ गया हमारा 15 डिग्री, और b का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। b का मान किस में रखेंगे, समीकरण, यहाँ लिखना b का मान समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखेंगे, तो a बराबर 60, a बराबर कितना था 60 माइनस का b, और b की वैल्यू कितनी आई हमारी 15 आई है ना, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 15, और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 से गया कितना 4, तो a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, और b बराबर कितना डिग्री आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है 3 नंबर में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, साइन 18 डिग्री कितना है, साइन 18 डिग्री, और बटेगा कितना कॉस 72 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला जो लगता है वो आप लोग नोट कर लीजिए। जब हम क्या करते हैं साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, मतलब 90 से कुछ घटाते हैं तो वो चेंज हो जाता है हमारा कॉस थीटा में, ठीक है। और कॉस 90 में से क्या घटाते हैं, थीटा घटाते हैं, तो वो चेंज हो जाता है हमारा किस में, साइन थीटा में, ठीक। इसी प्रकार tan 90 माइनस जो थीटा घटाते हैं वो चेंज हो जाता है हमारा किस में, कॉट थीटा में। ये सारे फार्मूले इस सवाल में यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 18 डिग्री और यहाँ पे कॉस कितना 72 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को साइन 90 माइनस 72, ठीक है, बटेगा कॉस का क्या 72। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस मतलब कितना 72, साइन 90 में से 72 घटाते हैं तो कितना आता है 18 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एक फार्मूला यूज हो रहा है कि 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा 90 माइनस थीटा, किसमें चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 72, तो सिंपल सा हो जाएगा कॉस कितना डिग्री, कॉस 72 डिग्री, है ना, और बटेगा कितना कॉस 72 डिग्री, दोनों सेम है, वैल्यू दोनों सेम है, तो काट दो, कितना आ जाएगा 1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल आपके 1 नंबर हमेशा में पूछे जाते हैं, हमेशा 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि फार्मूला ये यूज होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है tan 48 डिग्री
tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि किन दो संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो। कितना डिग्री आ रहा है हमारा, 90 डिग्री। तो अगर हम देखते हैं इसमें तो ये 23 डिग्री और 67 डिग्री दोनों का जोड़ कितना होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। और 48 का और 42 का, 48 और 42 का जोड़ कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, दो वैल्यू हमको समझ में आ गई। अब देखो इसमें हम तोड़ देंगे, एक को तोड़ेंगे एक को रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वही उसी फार्मूला से लगेगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42। अगर घटाएंगे 90 से 42 कितना आएगा, 28 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इस tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस का कितना, 67, 90 माइनस का 67, 90 से 67 घटाएंगे कितना आएगा हमारा tan 23 आएगा। और यहाँ से हमारा एक फार्मूला भी यूज हो जाएगा। और इन दोनों संख्या को इसी प्रकार लिख लेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है बराबर किसके, एक के। तो यहाँ से tan 42 डिग्री और tan कितना डिग्री, 67 डिग्री। ठीक है, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। और cot जो है अपोजिट है ये किसका, यहाँ 42 tan का। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cot कितना डिग्री, 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे cot 67 डिग्री और यहाँ पे हमारा कितना tan 42 डिग्री और tan कितना 67 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप कि जो tan होता है, tan थीटा, ये अपोजिट होता है 1 किसका, cot थीटा का। ठीक है, किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का। तो यहाँ से cot थीटा इजकल टू 1 का कितना थीटा, tan थीटा। मतलब जो बटे में है, जो बटे में है वो गुणे में चला गया और जो गुणे में है वो क्या आ गया, बटे में आ गया। ठीक है, तो इस cot 42 यहाँ पे रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, tan 42, 1 का क्या हो जाएगा, tan 42 डिग्री। और ठीक है, तो 1 cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 का tan 67 डिग्री। ठीक है, और इसको इसी तरह लिख लो, सारा गुणे में है ना, यहाँ पर tan 42 डिग्री इंटू tan कितना 67 डिग्री। ठीक है, अब तो क्या इसमें अंश और हर को आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो 0 आएगा और कैंसिल करेंगे कितना आएगा, एक वैल्यू आएगा। तो 42 से 42 कैंसिल, 67 से 67 कैंसिल, सबको एक से गुणा किया, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1, जो कि हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आखिरी हमारा प्रश्न है tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि tan A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर भी हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारा tan 90 माइनस थीटा का, tan 90 माइनस थीटा का। ठीक है, बराबर किसका, cot थीटा का, या फिर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर क्या, tan थीटा, बराबर tan थीटा। यहाँ पर tan A इजकल टू, यहाँ पर cot B को हम क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस B। ठीक है, देखो tan 90 माइनस B ये फार्मूला है ना हमारा किसका, cot B का। अगर हम क्या करते हैं 90 से B घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, cot B आ जाता है। ठीक है, tan से tan हट जाएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस का B, 90 माइनस का B, और ये माइनस ही इधर आएगा प्लस, तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम का आंसर हो जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।